और क्लास 10th वालों कैसे हो? तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है G.L. फुएंटेज ने। बच्चों इस चैप्टर में एक फार्मर होता है जो कि गॉड से कुछ मांगते हुए एक लेटर लिखता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि उसने क्या मांगा था, क्यों मांगा था और जो उसने मांगा था उसे मिलता है या नहीं। बच्चों चैप्टर की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो कि पहाड़ के थोड़े से ऊंचाई पर होता है और वह घर एक अकेला घर होता है। वहां पर उसके अलावा वहां और कोई घर नहीं होता और वहां से काफी सुंदर सुंदर चीजें भी दिखती थीं, जैसे नदियां और भुट्टे के खेत जिस पर काफी अच्छे फूल लगे थे, जिसका मतलब है कि इस बार भुट्टे की खेती अच्छी होगी। लेकिन बस उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए जो कि है बारिश। बच्चों ये सब चीजें होता है लेंचो नाम के फार्मर का, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए बादल का इंतजार कर रहा था बारिश के लिए। यह सब देखकर लेंचो की पत्नी, जो कि सपर यानी रात का खाना बना रही होती है, लेंचो से बोलती है कि हाँ शायद बारिश हो जाए। भगवान की कृपा से बच्चों लेंचो के जो बच्चे उम्र में बड़े थे वो खेत में काम कर रहे होते हैं और जो बच्चे उम्र में छोटे थे घर के पास खेल रहे होते हैं कि तभी लेंचो की पत्नी सबको डिनर के लिए बुलाती है। और जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी नॉर्थ ईस्ट से आए बादलों से बारिश होना चालू हो जाता है। लेंचो खुश हो जाता है और डिनर छोड़कर बाहर जाता है। वह महसूस करता है कि बाहर काफी अच्छी और सुहानी हवा चल रही होती है। लेंचो फिर से डिनर के लिए आता है और कहता है कि यह मेरे लिए बारिश नहीं है। बारिश की बड़ी बूंदें मेरे लिए 10 सेंट पीसेस के कॉइन हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस के कॉइन। मतलब कि वो बारिश की तुलना पैसों से कर रहा था, क्योंकि बारिश उसके फसल को अच्छा करने वाला था जिससे उसको काफी पैसे मिलते। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद एक तेज हवा चलती है और हेलस्टोन्स यानी बर्फ के पत्थर गिरना चालू हो जाते हैं। यह देखकर लेंचो के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर आकर हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ लेंचो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि ये हेलस्टोन्स उसके फसल को बर्बाद करने वाले थे। बच्चों हेलस्टोन्स के कारण हर जगह वाइट वाइट ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक बिछा दिया हो और हेलस्टोन्स ने ऐसी तबाही मचाई थी कि फसल में जो फूल लगे थे वो सब चले गए थे। पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे थे, यानी सब कुछ एकदम से तबाह हो गया था। यह सब जब लेंचो देखते हैं तो वो अपने बच्चों से कहता है कि इतनी बर्बादी तो लोकस्ट्स यानी फसल बर्बाद करने वाले कीड़े भी नहीं करते जितनी इस तूफान ने कर दी है। अब खेतों में मकई के एक पेड़ भी नहीं बचे हैं, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। लगता है हम इस साल भूखे ही रहेंगे। बच्चों लेंचो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली से कहता है कि कोई बात नहीं, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। और इसी के कारण लेंचो को रात को नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो सोचता है कि वो अगले दिन भगवान को एक लेटर लिखेगा अपनी समस्या बताते हुए। बच्चों लेंचो भले ही एक किसान था जो दिन भर जानवरों की तरह खेत में काम करता रहता था, पर उसे लिखना आता था। अगले दिन संडे को दिन के खाली समय में लेंचो भगवान को लेटर लिखता है कि डियर गॉड, अगर आपने इस बार मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। हेलस्टोन्स ने मेरे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया है और अब मुझे 100 पैसों की जरूरत है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए और फसल को दोबारा लगाने के लिए। बच्चों यहाँ पैसो एक करेंसी का नाम है जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज होते हैं। इसके बाद लेंचो जाता है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। इसके कुछ ही देर बाद एक पोस्टमैन आता है और लेटर को निकालता है और उसे पढ़ने के बाद हंसने लगता है। वो सोचता है कि अब भगवान तक लेटर कैसे लेकर जाऊं। इसके बाद वो पोस्टमैन लेटर को लेकर अपने बॉस के पास जाता है और लेटर को दिखाता है। पोस्टमैन का बॉस यानी पोस्ट मास्टर, जो कि दिखने में मोटा था पर दिल का साफ आदमी था, लेटर को देखने के बाद हंसने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है और सोचता है कि इस आदमी को भगवान पर भरोसा है, हमें इसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद पोस्ट मास्टर लेंचो की जरूरतों के बारे में पढ़ता है और समझता है और डिसाइड करता है कि वो उसके पास पैसे भेजवाएगा। लेकिन उतने सारे पैसे अकेले भेजना उसके बस की बात नहीं थी, जिसके कारण पोस्ट मास्टर अपने सैलरी के कुछ पैसे मिलाता है और अपने दोस्तों और एम्प्लॉयज से भी मदद मांगता है। लेकिन फिर भी वो सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाता है और लेंचो के एड्रेस पर भेज देता है।
गॉड का सिग्नेचर करके संडे को लेनचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पर जाता है और पूछता है, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? पोस्टमैन उसे लाकर लेटर दे देता है। लेनचो को पहले से ही पूरा विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे, लेकिन जब वो पैसों गिनता है तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें केवल 70 पैसों थे। उसे लगता है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, इन एम्प्लॉइज ने ही पैसे निकाले हैं। इसके बाद लेनचो काउंटर पर जाता है और पेन और पेपर मांगता है और दोबारा से भगवान को लेटर लिखता है कि डियर गॉड, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे वो मेरे पास आए तो है, लेकिन पूरे नहीं है, तो कृपया करके बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए, पर इसे मेल से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूप्स यानी चोर हैं बच्चों। लेनचो को ये नहीं पता होता कि मदद किसने की होती है, तो जिसने मदद की थी वो उसी पर शक करने लगता है। और बच्चों, लेनचो के जाने के बाद एम्प्लॉय ने आकर लेटर पढ़ा भी था, और इसी के साथ ये चैप्टर भी यही खत्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी पढ़कर क्या समझ में आया, कमेंट में बताना, और आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।